महाराज इंद्रद्युम्न जब ब्रह्मलोक से आए तो राजा गालो माधव के सैनिकों ने उन्हें रोका। तब राजा इंद्रद्युम्न ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण उन्होंने ही करवाया और ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया। परंतु कौन इन सब बातों पर विश्वास करेगा? उन लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ। परंतु भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति की शक्ति के आगे सबने घुटने टेक दिए। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर के कपाट खोले एवं ब्रह्मा जी के कहे अनुसार मूर्ति स्थापना के लिए उचित प्रबंध किया। भगवत कृपा से तात्कालिक राजा को भी सत्य समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने भी इस पुण्य कार्य में अपना पूर्ण योगदान दिया। लेकिन अब एक प्रश्न यह उठा कि धर्म कर्म के कार्य बिना पत्नी के कैसे हो? राजा इंद्रद्युम्न को पता नहीं था कि उनकी पत्नी रानी गुंडीचा अभी जीवित है, अतः वे चिंतित हो गए। परंतु उसी समय देवी गुंडीचा मंदिर में विद्यापति के वंशजों के साथ उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने मंदिर स्थापना का कार्य पूर्ण किया। अलौकिक पूरी धाम अब पूर्णतः लौकिक रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए प्रकट था। साक्षात भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा जी एवं बलदाऊ के दर्शन वहाँ उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुए। भगवान ने वरदान दिया कि इस मंदिर में जो भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति युक्त होकर भगवत दर्शन करने आएगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा एवं मोक्ष प्राप्त करेगा। एवं आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मेरी रथ यात्रा देवी गुंडीचा के भवन को प्रस्थान करेगी एवं 8 दिन वहीं रहेगी। 9वें दिन वो रथ यात्रा वापस आएगी। विद्यापति के वंशज ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे एवं तत्कालिक राजा की पीढ़ी को सदैव भगवान की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। आज भी जो राजा पूरी रथ यात्रा के पूर्व सोने की सोहनी से झाड़ू से भगवान के पथ को बुहारता है, वह राजा गालू माधव के ही वंशज हैं। इस प्रकार मंदिर ने अपनी पूर्णता प्राप्त की। तो जिस रथ पर भगवान जगन्नाथ आरूढ़ होते हैं, उनका नाम नंदी घोष, माता सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन एवं बलदाऊ का रथ तालध्वज के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक कथा और प्रचलित है कि जब कलयुग समाप्त होने के बाद सतयुग का आरंभ हुआ तो यमलोक खाली हो गया। धर्मराज को चिंता हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई यमलोक क्यों नहीं आता, क्या संसार से पाप पूर्णतः समाप्त हो गया है? तो उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा कि भाई इसका क्या कारण है। तो चित्रगुप्त ने बताया कि नहीं, सभी लोग जगन्नाथपुरी जाकर अपने पापों से छूट जाते हैं, जिससे उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी भक्ति युक्त होकर जगन्नाथपुरी की यात्रा करता है, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यमराज ने कहा फिर तो मैं भी तीर्थ यात्रा करूँगा। और धर्मराज भी एक साधारण भक्त की भांति सामान्य वेश में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नंगे पांव निकल पड़े। देवर्षि नारद ने जब इसका कारण चित्रगुप्त से पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि जगन्नाथपुरी को लौकिक से अलौकिक बनाने की कामना लेकर धर्मराज ने तीर्थ यात्रा आरंभ की है। तो देवर्षि ने भी तीर्थ यात्रा करने की ठान ली और देवर्षि नारद भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए ताकि जगन्नाथपुरी सदा इसी धरा पर उपस्थित रहे। तो जब दोनों की यात्रा पूरी हुई तो भगवान ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो दोनों ने अपनी अपनी अभिलाषाएं बताई। भगवान श्रीहरि ने कहा कि कलयुग में यह धाम इसी धरती पर रहेगा, परंतु सतयुग आते ही यह धाम इस धरा से लुप्त हो जाएगा। हर कलयुग में देवर्षि की प्रार्थना पूरी करने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु का ये धाम इस धरती पर प्रकट होगा और सतयुग प्रारंभ होते ही यह धाम लुप्त हो जाएगा, ताकि संसार में लोग मनमाना आचरण ना कर सकें और धरती पर धर्म सदैव बना रहे। इसलिए यह धाम केवल कलयुग में ही प्रकट रहता है, बाकी युगों में यह धाम इस धरा से लुप्त हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी को कलयुग का भगवान कहा जाता है। जगन्नाथ जी के दर्शन केवल कलयुग के भक्तों को ही सुलभ है। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। राधे राधे। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।